मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं ज्योतिष दैवक पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, लग्नानुसार प्रत्येक लग्न की कुंडली में पंचम भाव का महत्व कई दिनों से आपसे मैं इस विषय पर बातें कर रहा हूं और वीडियो बनाकर मैंने आपको समर्पित भी किया है। मित्रों, पंचम भाव, जन्म कुंडली का पंचम भाव जो है कितना महत्वपूर्ण है, यह जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो जाने कि पंचम भाव से हम किन किन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। यह भाव जो होता है, ये विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है और इसी विषय पर विद्या बुद्धि संतान के प्रश्न को लेकर आज मैं आपसे बातें करूंगा। और पंचम भाव के जो स्वामी हैं उनका शुभ होना कितना आवश्यक है, पर देखने को यह मिलता है कि क्या प्रत्येक की कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी शुभ है? शायद ऐसा नहीं होता। अलग अलग जन्म कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी कुछ भी हो, वो कहीं बैठे रहते हैं या अपनी ही राशि में बैठते हैं। यहां पर दो कुंडली आपको दिख रही है। पहली कुंडली कन्या लग्न की है और दूसरी कुंडली तुला लग्न की है। कन्या लग्न का अर्थ हुआ इनके स्वामी लग्नेश जो है बुध देव हुए, और तुला लग्न की कुंडली का अर्थ हुआ कि तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हुए। और शुक्र और बुध दोनों मित्र राशि हैं और इन दोनों कुंडली में पंचम भाव जो है, ये पंचम भाव है। यहां 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब हुआ मकर राशि। तुला लगने की कुंडली में यहां 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब हुआ कुंभ राशि। मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं शनिदेव हैं, जिन्हें कलयुग का दंडा अधिकारी कहा गया है। ये इन दोनों कुंडलियों में शनिदेव योग कारक ग्रह है और योग कारक ग्रह को शुभ होना, अच्छी डिग्री होना आवश्यक है। पर किसी कारण से यदि ऐसा नहीं है कि डिग्री कमजोर है या पंचमे से नीच राशि में बैठ जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं इसी वीडियो में आपसे बातें करूंगा। लोग भ्रमित रहते हैं, अनेक जगह अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, और जातक जो है वो परेशान रहता है कि मैं किसकी बात सही मानूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि जो शास्त्रोक्त है, जो कुंडली बोलती है और जो आपको कुंडली के आधार पर आपसे बातें कर रहा है, वही बात माननी चाहिए। चलिए, यहां पर मकर राशि जिसके स्वामी शनिदेव, यहां कुंभ राशि जिसके स्वामी शनिदेव। हम विचार की बात पहले कर लिए कि विद्या बुद्धि और संतान, 3 प्रश्न यहां से हम लेते हैं और 3 प्रश्न जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा या ऐसे कौन गार्जियन होंगे, पेरेंट्स होंगे, जो ये ना चाहे कि मेरा बेटा जो है खूब पढ़े लिखे। हर माता पिता चाहते हैं कि होने वाली संतान मेरी अच्छी निकले, खूब योग्य हो,
अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, अच्छी विद्या प्राप्त करे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। क्योंकि जीवन का मूल आधार जो है वो विद्या ही है। हर प्रकार के धन को चोरी किया जा सकता है, लेकिन भगवती की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, माता सरस्वती की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, ये विद्या चुराई नहीं जा सकती। और विद्यावान जो व्यक्ति होता है उसके संस्कार अलग ही दिखते हैं। और सरल सी बात है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, माता भगवती सरस्वती की उसके ऊपर कृपा होगी, तो विद्या के साथ साथ उसकी बुद्धि भी अच्छी होगी, क्योंकि उसके संस्कार ही अच्छे, उनके माता पिता ने उसके संस्कार ही अच्छे दिए हैं, तो बुद्धि भी अच्छी होगी। पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते पर बुद्धि से बड़े प्रबल होते हैं, बहुत अच्छी बुद्धि होती है, लेकिन उनकी बुद्धि सीमित हो जाती है। जिसके पास विद्या है वो साइंटिस्ट बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह बड़े बड़े पदों पर स्थापित होते हैं, बैठते हैं वो जाकर के। और जिसके पास बुद्धि होती है वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहता है, वो कहीं बैठ नहीं सकता। फिर ऐसे कौन माता पिता होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि होने वाली संतान हमारी बहुत अच्छी हो, हमारा नाम रोशन करे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, हमारा ध्यान रखे, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक हर क्षेत्र में वो अग्रणी रहे। हर माता पिता चाहे। पंचम भाव इतना महत्वपूर्ण है। अब यहां पर बात करते हैं पंचम भाव के स्वामी की। तो सबसे पहले तो जन्म कुंडली में यह देखा जाए कि पंचमेश, पंचम भाव के जो स्वामी, यहां पर शनिदेव की बात है। कन्या लग्न और तुला लग्न की कुंडली में पंचमेश शनिदेव जो हैं वो किस भाव में बैठे हैं? पहले तो भाव देखा जाए कि शुभ भाव में है, क्योंकि यहां शनिदेव योग कारक ग्रह है और शुभ ग्रह हो गए। तो शुभ ग्रह को शुभ स्थान में ही रहना चाहिए, पहले यह देखा जाए। दूसरी बात, शनिदेव जिस राशि पर बैठे हैं, कितने अंश पर बैठे हैं, उनकी डिग्री क्या है? यहां पर 06, यहां पर 25%, लाभ या हानि। अगर 6 डिग्री तक है तो 25% लाभ हानि होगा। 6 से लेकर के, ये 0 से लेकर के 6 तक, और यहां पर 6 से लेकर के 12 डिग्री तक 50%, और 12 से लेकर के 18 डिग्री तक 100%, और 18 से लेकर के 24 तक 50%, और 24 से लेकर के 30 तक 25%। और यदि शुरू में 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, या लास्ट में 28, 29, 30 डिग्री है, तो ये अवस्था बहुत ही कमजोर अवस्था हो जाती है। और ग्रह अगर कमजोर अवस्था में है तो वो किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ परिणाम देने में असमर्थ हो जाता है। तो यहां शनि देव की डिग्री जो है, इन 2 कुंडली के जातकों के लिए शनि देव की डिग्री जो है 12 से 18 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि योग कारक है, इसका बली होना आवश्यक है। अब इसको कैसे घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है डिग्री को, मैं आपसे इसी वीडियो में बात करूंगा। ये तो हुई डिग्री की बात। पंचमेश के जो स्वामी होते हैं वो जातक के इष्ट देव होते हैं। अब पूरी कुंडली का अध्ययन हम करें
और जब इष्ट देव की बात आएगी, तो जब इष्ट देव हमारे कमजोर होंगे तो हमें फल भी कमजोर मिलेंगे। तो इष्ट देव को बलि करना, मजबूत करना, शुभ करना, यह जातक का कर्तव्य बनता है। उस डिग्री कम है, उसे कैसे बढ़ाया जाए, ज्यादा है तो कम कैसे किया जाए, ये बीज मंत्रों के माध्यम से कुछ दिन की साधना करने से इसको आपको करना है। पंचमेश आपके हैं, इष्ट देव आपके हैं। इष्ट देव को प्रसन्न करने का दायित्व भी आपका है और कर्तव्य भी आपका है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली में पंचमेश को, इष्ट देव को प्रसन्न कर लेते हैं तो बहुत सी समस्याएं अपने आप कम हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। यहां पर शनिदेव है। आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, आपकी कुंडली कन्या लग्न की है या तुला लग्न की है। देखिए कि शनि महाराज 12 भावों में किन भावों पर बैठे हैं और कितनी डिग्री पर बैठे हैं। इसके पश्चात अब प्रश्न आता है कि इष्ट देव को प्रसन्न करने का मंत्र कौन सा है। अच्छा, पूजा हम हर स्थिति में कर सकते हैं। अपने इष्ट देव के शरण में जाने के लिए हमें डिग्री कम या ज्यादा से मतलब नहीं है। अगर कुंडली में कम ज्यादा है तो उसे तो हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, पर जैसे अपने माता पिता के, अपने गुरुओं के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हमें इष्ट देव का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। तो हर स्थिति में हम अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उनके मंत्र का जाप करके, हाथ जोड़ करके, प्रार्थना करके हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र तो 7 करोड़ मंत्र हैं शास्त्रों में। शनिदेव के अनेकानेक मंत्र हैं, पर हम किस मंत्र का जाप करें, किसका ना करें, इसी में हम उलझे रहते हैं। मंत्र छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस मंत्र में हमारी आस्था कितनी है, हम कितना विश्वास रखते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है। यहां पर अगर शनि गायत्री मंत्र का जाप कुछ नहीं, एक माला प्रतिदिन कर लिया जाए तो शनिदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है। और शनिदेव का जो शनि गायत्री मंत्र है वो मैं बोल करके आपको बता देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसके बाद भी यदि कहीं कोई समस्या आती है, आप फोन लगा करके पूछ सकते हैं। सायं 4 बजे से लेकर के 7 बजे के मध्य आप पूछ सकते हैं। मंत्र गायत्री मंत्र जो है, शनि गायत्री मंत्र, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नः सौरी प्रचोदयात्, ये शनि गायत्री मंत्र है। और इस शनि गायत्री मंत्र का एक माला प्रतिदिन अपने पूजा में जोड़ लीजिए। यह पूजा नहीं करते हैं तो 5 मिनट का समय निकाल करके आप इसे जपना चालू कर दें। खासकर ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनि देव अशुभ हो गए, या तो अशुभ स्थान में बैठ गए हैं, या उनकी डिग्री कम हो गई है, या नीच राशि में चले गए हैं, ऐसे लोगों को शनि गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम किस देवता की पूजा करें। यह बहुत बड़ा प्रश्न है, हमेशा लोग मेरे से पूछते हैं कि हम किस देवता की पूजा करें। यहां पर कन्या लग्न और तुला लग्न के जातकों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव के भी आराध्य देव है बजरंगबली हनुमान जी। अब हम हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे और शनि देव भी प्रसन्न होंगे। यहां पर हनुमान जी की पूजा सर्वोपरि श्रेष्ठ है।
अब आते हैं रत्न धारण करें ना करें। सामान्य तौर पर लोगों के दिमाग में एक बात है कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन तीन भावों के स्वामियों के रत्न को धारण करना चाहिए। सही है, लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार स्थितियां तो देखें आप कि शनि महाराज की जो पंचमेश है हमारे, उनकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो पंचमेश के स्वामी जो है शनि देव जो है, इन दोनों कुंडली में उनको 6, 8 और 12 भाव में नहीं होना चाहिए। यदि 6, 8, 12 भाव में शनि देव बैठे हुए हैं तो रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न धारण इसलिए नहीं करना चाहिए कि शुभ भाव त्रिकोण पंचमेश के स्वामी शनि देव 6, 8, 12 किसी भाव में बैठ गए तो वहां जा करके उस भाव को वो एक्टिवेट करने लगे, उसमें बढ़ोतरी करने लगे। छठा भाव हमारा रोग शत्रु कर्जा का है, अष्टम आयु मृत्यु का है, द्वादश भाव जो है व्यय का है। यदि अब हम इस स्थिति में रत्न धारण कर लेते हैं तो शनि देव अपना घर छोड़ करके और दूसरे घर में जाकर के बैठ गए हैं, 6, 8, 12 में बैठ गए हैं, तो उसको कहने का तात्पर्य हुआ कि हम उसको और मजबूत बना रहे हैं और बली बना रहे हैं। उदाहरण के लिए कि अगर छठे भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, अब यहां पर देखिए कन्या लग्न की कुंडली में 10 है और छठे भाव में 11 लिखा हुआ है। छठे भाव में 11 है, भले ही शनि की राशि है, अपनी ही राशि में शनि देव बैठ करके इस भाव को एक्टिवेट करने लगे। यहां पर 12 लिखा हुआ तुला राशि में, मीन राशि है, मीन राशि में शनि देव बैठ जाएंगे छठे भाव में, उस भाव को एक्टिवेट करने लगे। ऐसी स्थिति में पंचमेश का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी स्थिति है कि पंचमेश यदि अपनी नीच राशि में आ जाए, यहां पर शनि देव है, शनि देव की नीच राशि मेष राशि है। शनि देव यदि मेष राशि में, जहां पर 1 लिखा है, तुला लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में 1 लिखा हुआ है और कन्या लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में 1 लिखा हुआ है। अगर ये शनि देव यहां पर बैठ जाते हैं या यहां पर बैठ जाते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि शनि देव जो है शुभ होते हुए भी अपनी नीच राशि में चले गए, नीच के हो गए। ऐसी स्थिति में भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये रहा आपका छोटा सा एक जानकारी। अब बात करते हैं रुद्राक्ष की कि कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम रत्न धारण नहीं करना चाहते या रत्न के साथ साथ हम रुद्राक्ष, कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कन्या और तुला लग्न के जातकों को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब 7 मुखी रुद्राक्ष तो आप ले लिए और लाल धागे में डाल के या काले धागे में डाल के आप पहन ले, लाल धागे में डाल के पहन ले आप। अब लाल धागा जो है पहन तो लिए, लेकिन आपने अगर पूजा नहीं की, अभिमंत्रित नहीं किया तो कोई मतलब नहीं निकला। इसको सिद्ध करने के लिए आप जो है एक माला कम से कम ओम हुम नमः, छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का जाप कर लें और फिर उसको लाल धागे में पिरो करके सोमवार के दिन, सिर्फ शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण करना है, यह ध्यान रखें। किसी भी सोमवार को नहीं, किसी भी दिन नहीं, शुक्ल पक्ष के सोमवार को उसको अभिमंत्रित कर लें, सिद्ध कर लें, पंचोपचार पूजा कर लें और ओम हुम नमः इस मंत्र का एक माला जाप करके उसको आप धारण कर लें। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको समर्पित की। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं
किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दें। इसके साथ साथ छोटी सी अपेक्षा रखूंगा, वो भी आपकी इच्छा के ऊपर। ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर ले, अपने ग्रुप में शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को थोड़ा सा टच कर दें। कुछ सेकंड का काम है, इसमें कोई धन खर्चा नहीं होता, लेकिन ये ज्ञान, ये जानकारी जब आपके मित्र मंडली तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी, तो लोग जागरूक होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।